नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के डीएससी के चौथे यूनिट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा खास है और एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बुक दोस्तों आप लोग को छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अगर आप दूर दराज से कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप सबके लिए ये हमारा नोट्स आप सबको फायदा देगा और बहुत अच्छे से आप इनको स्टडी करके दोस्तों अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो 3 लेक्चर मैंने और सभी लोगों को दे दिया है, उन सभी लेक्चर को आपने जाके देखा होगा। पहला जो हमारा जो यूनिट है वायरल के बारे में डिस्कस किया है ना। फिर आपने प्रोटोजोआ वगैरह सब चीज़ के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। पैरासाइट्स है, ये सब के बारे में, बैक्टीरियल पैरासाइट, बैक्टीरियल डिसीज है, पैरासाइट्स है, ये सब के बारे में आपने डिस्कस किया। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार हेलमिंथिस जो पैरासाइट्स होते हैं, है ना। इसके पहले आपने पढ़ा चैप्टर जो हमारा यूनिट 3 था, प्रोटोजोआ पैरासाइट्स था, मतलब परजीवी था। प्रोटोजोआ हमारा एक परजीवी होते हैं जो दूसरों पर आश्रित रह करके अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। आज के जो हमारा वीडियो है, यूनिट हमारा चौथा है, हेलमिंथिस पैरासाइट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और नो डाउट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और इनको पूरे लास्ट तक देखना और आप नोट डाउन भी करते जाना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। नहीं तो बाद में आप सिर्फ पछताएंगे, नोट्स मांगेंगे। हो सकता है मैं अगर बिजी रहूं तो नोट्स अगर ना भेज पाऊं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप सब लोग थोड़ा लिखते जाएं। 115-16 पेज में ये पूरा हमारा डीएससी कंप्लीट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कुछ मैंने फिगर को यहाँ पर शो किया हुआ है। टाइप ऑफ हेलमेंथिस है, पैरासिटिक वर्म है। तो यहाँ पर और आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, हेलमेंथिस डिसीज क्या चीज होते हैं, परिचय पहले देखते हैं। हेलमेंथिस वो बहुकोशिकीय होते हैं, है ना, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जो कीड़े परजीवी होते हैं, जो मनुष्य सहित अन्य जीवों में रहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में ऑर्म कहते हैं, है ना। और हेलमेंथिस जो होते हैं उन रोग स्थितियों को कहते हैं जब ये परजीवी शरीर में रहते हुए रोग उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर में चिपके रहेंगे या अंदर भी हो सकते हैं, है ना, और ये बीमारी पैदा करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों परजीवी कहते हैं। ओके, प्रकार है इनका हम पहले डेफिनेशन देखें। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। हेलमिंथिस को 2 भाग में बांटा गया है ना। 2 फाइलम इसको दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है हमारे पास न्यूमेटोड, राउंड वार्म कहते हैं। ये आपका कृष्ण कीड़े होते हैं, जैसे कि ये सब नाम लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये तो थोड़ा इंग्लिश में आप सभी लोग को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि थोड़ा थोड़ा आप लोग आदत डालें इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि हिंदी में लिखेंगे तो आप लोग को खुद अटपटा लगेगा। जैसे एस्केरिस हो गया, लुब्रिकाडिस हो गया, है ना। तो ये सब चीज आप लोग थोड़ा सा कर लेंगे, जो आपसे याद होता है वही पढ़ लेंगे, लेकिन आप ये हेडिंग को आप जरूर पढ़ें। अगला है हमारे पास है जो फ्लैट वर्म है, मतलब चपटे कृमि होते हैं। ये तो गोल कृमि होते हैं, है ना, जो गोलेकार दिखाई देते हैं। ऐसे कृमि को हम लोग, ऐसे हमारे पास जो पैरासाइट होते हैं उनको राउंड वार्म कहेंगे, राइट। दूसरा है हमारे पास चपटे कृमि, जो चपटा दिखाई देगा। जैसे ये आपका फ्लुक्स है, जली कीड़े हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। टेनिया है, ठीक। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है ना। ये सबको आपको थोड़ा एक दो को याद करना पड़ेगा। हेलमेंथिस है, ये सब याद करेंगे आप सभी लोग। जीवन चक्र का बात करें, लाइफ स्टाइल या लाइफ साइकिल एंड ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट करते हैं। अलग अलग हेलमेंथिस के जीवन चक्र भी अलग अलग होते हैं। कुछ सीधे मानव में प्रवेश करते हैं, जैसे कि अंडे खाने, खाना पानी से, कीचड़ से। और कुछ का मध्यस्थ जीव तो इंटरमीडिएट होस्ट होता है। कुछ जो मृदा होते हैं, मृदा पानी आदि के माध्यम से विकसित होते हैं। उदाहरण है एस्केरिस के अंडे मानव मल से निकलकर मिट्टी में पनपते हैं, फिर व्यक्ति दूषित भोजन या पानी के माध्यम में पहुंच करके वो जैसे ग्रहण करते हैं तो उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके बाद दिया है वाम वर्क, वर्म दिया है हुक वर्म के लार्वा, है ना, त्वचा से प्रवेश कर सकते हैं। और कुछ तो हमारे पास पानी के माध्यम से भी इंटरमीडिएट स्नैल होस्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और आदमी मनुष्य में प्रवेश करने पर त्वचा के माध्यम से संक्रमण हो सकते हैं। महामारी का बात करें फ्रेंड, ये महामारी विज्ञान कैसे होते हैं, दुनिया भर में बहुत व्यापक होते हैं, विशेषकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, जहां स्वच्छ और पेयजल की स्थिति अच्छी नहीं होती है, वहीं पर ये बीमारी ज्यादा करके पाए जाते हैं।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्थ हेलमेंथी जो होते हैं, मिट्टी संक्रमित कीड़े बहुत आम हैं, लाखों बच्चों को प्रभावित करते हैं। बहुत बच्चे इस बीमारी से आप लोग देख पाए होंगे बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं। ये रोगों से जुड़ी बीमारी होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं आप सबको, है ना। जैसे पोषण की कमी करते हैं, वृद्धि में बाधा डालते हैं, बच्चे बौना भी हो सकते हैं, विकास रुक जाते हैं, सीखने समझने में कमी आती है, उनके सीधा माइंड लेवल को सीधा इफेक्ट करते हैं, एनीमिया आदि ये सब इसके इफेक्ट है। लक्षण का बात करें फ्रेंड, तो बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा हेलमिंथिस है और कितनी संख्या में उनके शरीर पर है, तो शरीर के किस भाग में है और व्यक्ति की प्रतिरक्षक स्थिति कैसी है। अगर आप देखो, जैसे मान लीजिए मेरा तबीयत अगर कम खराब हो रहा है सिंपल पानी वगैरह पी लेने से या कहीं भी जगह में थोड़ा बहुत खान पान से, तो समझ लीजिए उनके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ठीक है। जैसे कोरोना वायरस को आपने देखा होगा, लोगों को कई लोगों को जल्दी इफेक्ट कर देते थे और कई लोगों को इफेक्ट नहीं कर पाते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण उनके बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होगा, तो आपको किसी भी तरह से बीमारी नहीं होंगे, होंगे जरूर लेकिन लेट में होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। लक्षण बात करें, क्लिनिकल फीचर्स का बात करें, सिम्टम मतलब लक्षण होता है, इतना इंग्लिश नाम आप सारे लोग जाने। लक्षण बहुत हद तक बात पर निर्भर करता है। अच्छा, वही चीज हो गया ना जिसको मैंने अभी आपको बताया, वही है ना, हाँ ठीक। अगला है पेट दर्द होना, दस्त होना, अपच होना, गैस, सूजन, भूख कम लगना, ज्यादा होना, कम ज्यादा होना, ये सब, वजन घटना, थकान, कमजोरी, रक्त शोषण होना, ब्लड लूज होना, है ना। ये कारण सब ये इसके क्या है, हुकवर्म के इफेक्ट के कारण, संक्रमण के कारण होता है। कभी कभी आंतों को क्या करते हैं, आर्टेंशन मतलब उल्टी, पेट फूलना, ये सब बीमारी हो सकते हैं। ठीक है। निदान डायग्नोसिस, डॉक्टर डायग्नोसिस का बात करते हैं, समझ नहीं आता है। हिंदी मतलब होता है निदान, इसका निदान क्या है? जो हमारे पास स्टूल मतलब मल परीक्षण, अर्थात हेलमिंथिस के अंडे जैसे उनके एग्स है, लार्वा है आदि को माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए, है ना, पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। क्या टेस्ट किया जाएगा? ब्लड टेस्ट किया जाएगा। तो कुछ बीमारी उसमें जो लगे रहेंगे अर्थात पैरासाइट्स, उसको हम देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ये सब इसके विशेष प्रकार के इसके मामले को जांच करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते। ट्रीटमेंट है, अधिक मामले में इनके अगेंस्ट मेडिसिन देते हैं, मतलब एंटी हेलमेंथिस जैसे कि एंटी माइक्रोबियल जो दवा देते हैं ना माइक्रोबियल को मारने के लिए, वैसे हमारे पास एंटी एंटी मतलब उसके अगेंस्ट जो दवा दिए जाते हैं। कुछ दवा का नाम है, राउंड वाम है, जैसे कि राउंड वाम के अंतर्गत ये कौन कौन से हमारे पास बीमारी होते हैं, ये देने वाले दवा का नाम है। अब ये दवा का नाम तो इंग्लिश में ही मिलेगा आपको, हिंदी में तो नहीं मिलेगा भाई, है ना। तो ये आपको इंग्लिश में नाम मिलेगा, है ना। तो ये अलग अलग दवा है जो अलग अलग तरह से, ज्यादा फ्यूकस के लिए, कम फ्यूकस के लिए, ये गोल कृमि के लिए, ये अलग अलग। अभी ये तो डॉक्टरों वाली बात हुई कि नहीं। सहायता उपचार एनीमिया के लिए आयरन और सप्लीमेंटेशन, पोषण सुधार, पानी स्वच्छता, ये सब हम अ, उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सुधार हद तक कर सकते हैं। रोकथाम और नियंत्रण, थोड़ा सा बचा है ना। तो रोकथाम एवं नियंत्रण, प्रिवेशन एंड कंट्रोल, स्वच्छ पानी एवं जल, स्वच्छ पानी एवं अच्छी सैनिटेशन मतलब गंदा पानी, मल उचित निस्तारण की व्यवस्था करके पानी को पीना चाहिए, गर्म करके पिए पानी। मैं तो अभी तक आप बोलेंगे बच्चों, मैं जब भी मैं पानी पीता हूँ घर में मॉर्निंग के टाइम में, मेरा एक आदत है, जैसे मैं नहा धो के आया तो मैं गुनगुना पानी जरूर पीता हूँ। आप भी अगर कोशिश करें बच्चों, नुकसान कभी नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग हमेशा कोशिश करें, अगर आप बिना मुंह धोए अगर आप गुनगुना पानी पी लेते हैं तो आपके लिए और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? देखो आपके मुंह में जो लार्वा बने रहते हैं ना रात भर में, है ना, तो जो एंजाइम्स है आपके पाचन तंत्र को बढ़ा देते हैं फ्रेंड। तो इसको आप जरूर कर लीजिए, मेरा बात मानिए, आपका पाचन तंत्र बढ़ जाएगा अगर कर सके तो। मैं ऐसा करता हूँ ना, स्वस्थ भी रहता हूँ मैं, दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, स्वच्छ पानी वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए बोल रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ धोना, खाना अच्छी तरह से पकना, है ना, फल सब्जियां धोना, ये सब आप नॉर्मली चीज है। जूते पहनते समय मिट्टी संक्रमित क्षेत्रों से त्वचा की सुरक्षा, ये सब करनी चाहिए। कई बच्चे, कई लोग तो क्या होते हैं, बच्चे लोग के हाथ पैर में कुछ कुछ होता रहता है ना, क्यों होते हैं? कहीं भी धूल धक्कड़ से आए हैं, हाथ पैर धोते नहीं ठीक से, सफाई करते नहीं है, तो ये उनको परेशानी होते हैं। ठीक है, चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है?
पुनः संक्रमण मतलब रीइंफेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा होती है, विशेषकर जहां सैनिटेशन और स्वच्छता कम होती है, वहां पर ये चुनौती देखने के लिए मिलते हैं। एंटी हेलमिंथिस दवाओं पर प्रतिरोध अर्थात ड्रग की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं, जो ड्रग दे सकते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्म में होने की संभावना होती है। संसाधनों की कमी के कारण भी ये होते हैं दोस्तों, चुनौती है इसके। क्लीन वाटर अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, टॉयलेट, स्वच्छ सेवा, ये सब नहीं होते हैं तो ये बीमारी होते हैं, हमारे लिए चैलेंज हो सकते हैं। आबादी का बड़ा हिस्सा होना प्रभावित करता है। अगर घर में आपके बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे, बहुत सारे संख्या रहेंगे, तो नो डाउट उनका पालन पोषण और उनका देख रेख आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो हो सकते हैं ये बीमारी हो सकते हैं। लगातार निगरानी नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, ये सब की जरूरत होती है। पोषण की कमी के कारण बीमारी हो सकते हैं, अन्य सह संक्रमण आदि से रोग की गंभीरता बढ़ती जाती है। और ये बीमारी आपने देखा है क्या? चलो इसका आप मुझे नाम बताना। ये जो इसके पैर फूले हुए हैं, बहुत बड़ा पैर दिख रहा है, और हम अपने महाविद्यालय में सारे बच्चे को एक टेबलेट देते हैं, है ना? तो ये कौन सी बीमारी है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और ये देख सकते हैं ये कैसे संक्रमित करते हैं। देखो तो ये पहले बॉडी में जाता है, फिर ये अंडे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए कैसे संक्रमण हो रहा है। फिर देखिए तो कितना डेंजर बीमारी भाई, देखो तो बताओ, इतने डेंजर बीमारी। ठीक है, अब देखते हैं अगला है हमारे पास एस्केरिस लुब्रिकाइटिस। ये आपका गोल कृमि होते हैं, गोल कीड़े के माध्यम से होते हैं। संक्रमित अंडे भोजन भोजन, पानी या मिट्टी के माध्यम से के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पेट की आंत में अंडे फूटते हैं और लार्वा निकलते हैं। लार्वा आंत्र, है ना, आंत जानते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत की दीवार से होकर के ब्लड लसिका तक अग्नाशय, यकृत, लिवर, फेफड़े, ये सब से होते हुए जाता है। विवरण का बात करें, ये लंग तक जाते हैं, अच्छा उसी का भाग है ना। और है फेफड़े के कुछ मॉल्ट होते हैं, फिर ट्रेचेया ट्रेचेया और गले से निकल जाते हैं और फिर आंतों में पहुंच जाते हैं। आंतों में वयस्क होकर युग्म बनाते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं पैरासाइट्स का, बात कर रहे हैं, परजीवी की बात कर रहे हैं, जो पहले छोटे रहेंगे, फिर वो आपको वयस्क होगा, फिर युग्मन होते हैं, फिर अंडे पैदा करते हैं और मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, लार्वा के फेफड़े में जाने से पन्यूमोनिया, खांसी, श्वसन संबंधित लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आंत में अधिक संख्या में होते हैं तो पाचन विकार, पेट दर्द, उल्टी, कभी कभी आंत्र, ये सब प्रभावित होते हैं स्टूडेंट। और रोग उत्पादक क्या होते हैं, पोषण की कमी होते हैं, रक्त, ये सब चीज आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा आप रोक करके पढ़ लेंगे। दूसरा है हमारे पास हुकवर्म। ये देखिए हुकवर्म क्या होते हैं, इसका भी विवरण वैसे है जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा। ये भी सेम विवरण है, उसी का और भाग है, अगला पेज है, इसीलिए, है ना। हम्म, ठीक है, इसके उपचार क्या क्या है ना। ये अलग अलग दवा है। ठीक, तो दवा दे करके हम इस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, ये पूरा बीमारी है, ये आपका जो चैप्टर दिखा रहे हैं ना यूनिट, पूरा बीमारी के बारे में दिया है, डीएससी जूलॉजी का। ठीक है, टीनिया और सोलियम ये टॉपिक का नाम है। ये अलग अलग बीमारी, सीधा ये पूछ सकता है टीनिया सोलियम क्या है। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आप अच्छा से इसको लिख सकें, पढ़ सकें। टोनिया सोलियम पार्क टाइप वर्म होते हैं। शास्त्रीय वर्गीकरण का बात करें अगर हम, तो अधि प्रकार होते हैं, ये फाइलम होते हैं। और वर्ग इसका लिखा है, देख सकते हैं आपका केस्टोडा गढ़ है। बात करें टीनिया, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, और सोलियम मतलब ये दो चीज से बने हैं, टीनिया सोलियम। तो यहाँ पर गण इसका टीनिया है और प्रजाति इसका क्या है, सोलियम। बाई संरचना मार्फोलॉजी कहते हैं इसको। शरीर चपटा होते हैं, रूबिन लाइक होते हैं, खंडित होते हैं, से मिल करके बने होते हैं। अगला भाग स्कोलेक्स, जिसमें चूसक अंग पाए जाते हैं चूसने के लिए, और एवं हुक पाए जाते हैं चिपकने के लिए। और खंडों की संख्या लगभग 800 से 900 होते हैं। प्रत्येक खंड में प्रजनन अंग पुरुष महिला दोनों होते हैं, है ना। जीवन चक्र देख सकते हैं इसका। मानव में परिपक्व कीड़े रहते हैं और अंडे खंडों को मल के माध्यम से निष्कासित करते हैं। सुअर आदि मिट्टी, भोजन या जल के माध्यम से इन अंडों को ग्रहण कर ले तो इसमें अंडे से, है ना, ऑस्किफियर निकलता है, मतलब बाहर निकलता है। यह
अंगों में घूम कर विकसित हो करके क्या करते हैं, लार्वा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्वा बनाते हैं। या मानव कच्चा अथपका सुअर का मांस खाए जिसमें हो तो वे आंत में जा करके परिपक्व कीड़े बन जाते हैं। कभी कभी मानव स्वयं क्या होते हैं, होस्ट बन करके मतलब कभी कभी मानव स्वयं इंटरमीडिएट होस्ट बन जाते हैं और ये गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। रोग का नाम देख सकते हैं, इसका निदान कर सकते हैं। ये इजी चीज है, आप सब लोग पढ़ लेंगे। ओके, अगला रोकथाम है इसका। अगला हमारे पास जो बीमारी है सिस्टोसोमा है ना, और हे टाबियम परिचय है इसका। यह एक फ्लूक परजीवी है। मुख्य कारण है यूरिनरी, मतलब यूरिन के माध्यम से होते हैं। संरचना और लिंग भेद का बात करें, नर मादा दोनों में संयुक्त रहते हैं। नर की आकृति चपटी और मादा अपेक्षाकृत पतली होती है। ये आपका परजीवी है ना, हेलमिंथिस के परजीवी की मैं बात कर रहा हूँ। नर मादा का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो हेलमिंथिस है ना उसका मैं बात कर रहा हूँ। परजीवी की बात करें, अंडे अंडाकार गंभीर स्पाइन विशेष निदानात्मक गुण होते हैं। जीवन चक्र का बात करें तो ये परिपक्व कीड़े मूत्र मार्ग में अंडे छोड़ते हैं, पानी में अंडे और आपका मिरासीडियम होते हैं। मध्यवर्ती मेजबान आपने ऊपर देखा है और चैप्टर में मैंने पढ़ा है, स्नेल में विभाजन होते हैं। ये सब इसके जीवन चक्र का बात कर रहे हैं, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। रोगजनक एवं लक्षण, मूत्र में जो ब्लड होते हैं है ना, तो पथरी मूत्र मार्ग का घाव कर देते हैं, है ना। जो मूत्र मार्ग है वहां पर ये घाव पैदा कर देते हैं। कार्निक संक्रमण, स्कारिंग, समारोहन हानि आदि ये सब पहुंचाते हैं। निदान का बात करें बच्चों, तो मूत्र की जांच करानी चाहिए, अंडों की माइक्रोस्कोप से पहचान, न्यूमोनी परीक्षण कराना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में कितना है, उपचार इसके लिए कुछ दवा दे सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। समर्थक देखभाल गुर्दा, और ये हेडिंग हेडिंग को आप सभी लोग लिख देंगे। सेम टू सेम डिट्टो फोटो कॉपी करना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड चीजों को आप जरूर कर लेंगे। एक फिर अगला बीमारी है हमारे पास एस्केरिस लुब्रिकाइटिस। ये भी हमारा कृमि है, जो बाह्य संरचना, ये जीवन चक्र है, ये सब इसके निदान उपचार ये सब चीज आप सारे लोग सब में एक जैसा लगेंगे, मिला जुला के सबको वही उत्तर रहेगा, दिक्कत नहीं है। हाँ, हर चैप्टर का आंसर लगभग सबका सेम ही है, मतलब वो बीमारी और रोकथाम ये सब में। रोकथाम, हाथ धोना, स्वच्छता, सब्जी फल ये जो काट रहे हैं साफ सफाई होना चाहिए, मिट्टी बंद करना और मलाशय प्रबंधन ये सब चीज है। अगला है फिर हमारे पास इसका परिचय है, फिर जीवन चक्र है, फिर रोगजनक है, फिर ये बीमारी आ गया। थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है। वेक्टर किट क्या है, लास्ट टॉपिक है वेक्टर किट, ये अलग टॉपिक है, एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है, सबको पढ़ना, सबको अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा है। 100 पेज में हो जा रहा है, 112-15 पेज में क्या दिक्कत है। प्रस्तावना, प्राकृतिक में कई प्रकार के कीट पाए जाते हैं जो मनुष्य और जानवरों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। नो डाउट प्रभावित तो करेगा। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो खुद तो रोग पैदा नहीं करते हैं, लेकिन वे रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाने में मदद पहुंचाते हैं। ऐसे कीट को वेक्टर कीट कहा जाता है, इसको वेक्टर इंसेक्ट कहा जाता है। ओके, कीट क्या होते हैं, वेक्टर कीट क्या होते हैं, व्हाट आर वेक्टर इंसेक्ट, क्या होते हैं वेक्टर कीट? वे कीट होते हैं जो किसी रोगजनक जीवाणु, वायरस, परजीवी को एक मेजबान से दूसरे तक पहुंचाकर बीमारी को फैलाते हैं। मेजबान का मतलब क्या है, होस्ट, जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है उसको हम मेजबान कहेंगे। क्लियर हो? ठीक है, उदाहरण के लिए मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मक्खी से डायरिया पेचिस होता है, जू से डायफस होता है, अपिस्सू से प्लेग रोग होता है। ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है बच्चों, इसी का हम केयर अच्छे से ना करें तो बीमारी हो जाती है। वेक्टर कीट कैसे रोग फैलाते हैं? वेक्टर कीट दो प्रकार से फैला सकते हैं। पहला है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, रोगजनक कीट के शरीर पर चिपक जाते हैं पहले तो, और वह उसे भोजन, पानी या त्वचा के संपर्क से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। उदाहरण है गृह मक्खी, जो घर में आपका मक्खी रहते हैं ना, चा खाना वगैरह में बैठते रहते हैं खाने की चीजों में, उसके माध्यम से। दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, रोगजनक कीट के शरीर के अंदर जा करके विकसित होते हैं और फिर काटने या डंक मारने पर दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। उदाहरण है मच्छर और टिक, सैट फ्लाई ये सब।
अगला है हमारे पास प्रमुख वेक्टर कीट और उनसे फैलने वाली बीमारी के नाम। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कीट के नाम दिया है, यहाँ पर रोग के नाम दिया है। ये रोगजनक इसके लिए कौन सा पैरासाइट्स होते हैं जो उनको फैलाते हैं, और होस्ट में प्रवेश करने का तरीका क्या है, खून चूसने पर। ये सब एकदम इजी है, एक बार वीडियो को रोका हूं ना, नो डाउट गारंटी। इतना इजी अगर आप नहीं पढ़ सकते तो बताइए आप कैसे करेंगे। मच्छर सबसे खतरनाक वेक्टर कीट है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होते हैं। रोगजनक प्लाज्मोडियम के माध्यम से होता है, पी वाइवेक्स होता है ना। जीवन चक्र बात करें, मच्छर पहले मनुष्य को काटता है, मनुष्य के माध्यम से फिर मच्छर में पहुंचता है। ठीक। रोकथाम, मच्छरदानी, लार्वा नियंत्रण, साफ सफाई प्रबंधन करनी चाहिए। क्या आपके आसपास में ऐसे जगह है बच्चों जहां पर मच्छर पनपते हैं, तो जरूर आप कोशिश करें बच्चों, वहां के जगह को आप स्वच्छ रखने की कोशिश करें, है ना। जरूर आप इस सब के लिए एक्टिव रहें। एडिज मच्छर रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। विशेषज्ञता, विशेषता क्या है, दिनों में काटता है, वाह, रात को काटेगा तो क्या होगा, दिन को काट रहे ले। रोकथाम, जमा पानी हटाना, कूलर साफ करना। कूलर में अगर पानी भरा रहता है तो उससे भी मच्छर पनपने लगते हैं। घरेलू मक्खी एक अदृश्य खतरा है, वाह। भोजन या कचरे पर बैठने से बैक्टीरिया उठाकर भोजन में छोड़ देती है। रोग, हैजा, डायरिया और टाइफाइड। रोकथाम में स्वच्छ ढका हुआ भोजन, कीटनाशक से बचाव, ये सब इसके रोकथाम है। बीमारियों की रोकथाम के उपाय, व्यक्तिगत सुरक्षा, मच्छरदानी लगाएं और पूरा कपड़ा पहनना। रात में सोते समय मच्छर से बचना चाहिए, पंखा वगैरह चलाना चाहिए। और पर्यावरण पर नियंत्रण करना चाहिए, गंदे पानी की निकासी करनी चाहिए, कचरे का उचित निपटाना चाहिए, मच्छरों की पैदाइश को रोकना चाहिए। वही सब मिट्टी के तेल वगैरह डालें, छिड़काव कर दे कीटनाशक वगैरह का, मच्छर मर जाएगा, है ना, उस जगह का। तो हेल्थ जो एक्टिविटी होती है अर्थात स्वास्थ्य जागरूकता क्या होता है, जन सामान्य को जानकारी देना चाहिए लोगों को। जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि बताओ, हजारों बच्चे मेरे यूट्यूब परिवार से पढ़ रहे हैं, अगर कुछ बच्चे अगर मेरे बात मान लेंगे तो देखिए, हम हमारा जो देश है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, उनसे जो हमारा जुड़ा हुआ है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य जब रोग से मुक्त होगा तो भारत देश भी तो मुक्त होगा ना। उनकी राशि जब एनालिसिस करेंगे पूरे देश के लिए, तो छत्तीसगढ़ भी तो है ना उसके राज्य के अंतर्गत। जन सामान्य जानकारी देना चाहिए, बीमारी के लक्षण पहचानना चाहिए, समय पर इलाज करवाते रहना चाहिए। वेक्टर नियंत्रण के उपाय, रासायनिक नियंत्रण है, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, तेल डालना चाहिए पानी की सतह पर। जैविक नियंत्रण, मच्छरों के लार्वा खाने वाले मछलियों, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ है नियंत्रण है, मच्छरदानी वगैरह लगाएं। और खिड़कियों की जाली लगा दें जिससे मच्छर ना आ सके। ठीक है बच्चों, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। 4 लेक्चर दे के मैंने, सोचो 4 वीडियो में मैंने, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा इतना आप सबको जो सपोर्ट करे, खास करके थर्ड सेम में ना। ठीक है, तो मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, आप सारे बच्चे इसका रिस्पेक्ट करें स्टूडेंट, और इनको दिल से माने, और हम सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा। आप सबको पता होगा हम आपसे कॉल पर भी बात कर लेते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं बच्चों, तो 8818867195 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, अपना नाम बताएं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा दोस्तों, जो हमारे पास बॉटनी के ऊपर बात करेंगे, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा मेहनत बॉटनी के पीडीएफ बनाने में लगा, मतलब उनको बनाने में लगा, बुक को समझिए। ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री, हम लास्ट में केमिस्ट्री को बताएंगे, ठीक है, चलेगा। तो ये सब चीज को आप अच्छे से पढ़ें। चलो आप सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, 15-16 पेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये 4 पेज ले लो, और ये आपका 5 पेज है, ये लो। थोड़ा बहुत आगे पीछे कट जाएगा, हाँ ठीक है, चल जाएगा। अब वीडियो तो देखा ही है ना, रोक रोक करके लिख लेना, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। अब आप बोलेंगे घर बैठे बैठे खिला दो सर, खिला रहा हूँ, तब भी खाओ ना, थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। ठीक है, थोड़ा और वीडियो को छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, ये लो। और वीडियो कैसा लगता है यार, ये मुझे कमेंट करके आप सभी लोग एक बार प्लीज जरूर बताना, क्योंकि मेहनत का फल तब अच्छा लगता है जब रिस्पांस बच्चे देते हैं ना, तो दिल खुश हो जाता है। और स्टेटस मैं रोज कहता हूँ, आप लोग का नंबर मैं रखा हूँ,
लेकिन आप लोग स्टेटस नहीं लगाते हैं भाई, सपोर्ट उतना अच्छे से नहीं करते हैं जितना करना चाहिए बच्चों। करो ना करो, सपोर्ट करो, चैनल आगे जाएगा। तो हम आपके लिए और बहुत कुछ करने वाले हैं अभी। हम आपको बताते जा रहे हैं चीज़ों को। एक पेज और है बच्चों, ये लास्ट। ठीक है। केमिस्ट्री विनर एमके सर हमारा चैनल का नाम है। इनको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो में नया आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।